नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए दोस्तों, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है दोस्तों एबीसी। ये देखिए भैया, ये ट्राइंगल आपका ए बी सी, ठीक है। हाँ, अभी बोल रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। डी क्या है? साइड बीसी पर कोई पॉइंट है सच दैट एंगल एडीसी, ठीक है। एंगल एडीसी, ये देखिए एडीसी, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल बीएसी। इस एंगल की क्या है? इक्वल है। इस एंगल की क्या है? इक्वल है। आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल सी बी डॉट सी डी, सी ए स्क्वायर इज इक्वल सी बी डॉट सी डी। देखिए दोस्तों कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो क्या हमें दिया हुआ है लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बी ए सी के, पहली बात। उसके बाद देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखो प्रूव करना है हमें कि जो सी ए स्क्वायर है वो इक्वल है सी बी डॉट सी डी के। डॉट का मतलब तो समझते हो ना, मतलब सी बी मल्टीप्लाई सी डी। अभी देखो दोस्तों आगे देखते हैं कैसे हम इसे प्रूव करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो हमें प्रूव करना है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। जो हमें प्रूव करना है, देखिए सी ए स्क्वायर, ये सी ए स्क्वायर है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है। सी बी स्क्वायर ये पूरी साइड है, और सी डी ये वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं, किन किन ट्राइंगल्स की साइड है। तो देखिए सी ए और यहाँ पे सी बी, ये पूरे बड़े वाले की साइड है, ठीक है। तो मैं देखो कौन कौन से लूंगा, एक तो ले लूंगा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा देखो दोस्तों अपने पास एक तो सी ए है और दूसरा क्या है? सी डी है। ये सी ए और सी डी, अब देखो सी ए और सी डी किसकी है? इस छोटे वाले की, यानी एडी सी की। तो दूसरा क्या लूंगा? एडी सी। समझ गए होंगे मैंने ये दोनों क्यों लिए। जो अपने को प्रूव करना है वो साइड्स देख लो कौन कौन से ट्राइंगल में है, ठीक है। देखो एक तो अपने पास क्या है? सी ए, और एक क्या है? सी बी है। तो सी ए और सी बी तो पूरे बड़े वाले में, और दूसरा अपने पास क्या है? सी ए और इधर से सी डी है। तो ये दोनों किसमें? इस छोटे वाले में। तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करता हूँ। क्या करता हूँ? सिमिलर प्रूव करता हूँ। सिमिलर प्रूव करने के लिए तीन बातें इक्वल करनी है। पहली बात तो देखिए, एंगल सी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्या कहूंगा मैं? कॉमन है दोनों में। क्या है? कॉमन है। ये देखिए ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या है? इस बड़े वाले में भी है, पूरे एबीसी में भी है, और पूरे एडीसी में भी है ना, दोनों में है ना। तो क्या बोलूंगा? इसको कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरी चीज हमें दी हुई है क्या, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है। हो गई दो बातें। अभी दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल है, हो जाएगा। तो देखिए बड़े वाले का तो तीसरा एंगल क्या बच गया? बी बच गया, ठीक है। एंगल बी बच गया बड़े वाले का, और इक्वल से जो छोटा वाला है उसका क्या बच गया? डी ए सी बच गया। क्या बच गया? डी ए सी बच गया। यहां लिख दीजिए दोस्तों थर्ड एंगल, थर्ड एंगल। और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगे। और कैसे सिमिलर होंगे? ए सिमिलरिटी थ्योरम। हो गए दोनों, क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हाँ, अभी अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है। सभी जानते हैं, ठीक है, काफी पढ़ चुके हैं इस बारे में अब तो। हाँ, अभी देखिए दोस्तों दोनों की सिमिलर जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड से वो क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करता हूँ? सेपरेट बनाता हूँ, आसानी रहेगी आपके लिए। देखो कैसे बनाता हूँ। देखो एक तो अपने पास ये पूरा था, ये तो पूरा था, ऊपर था ए, ये बी और ये सी, और दूसरा मेरे पास ये था, ये छोटा वाला उस तरफ वाला, ये हो गया ए डी और ये सी। जो एंगल्स इक्वल थे उनको पकड़ते हैं। ये सी था, ये सी के इक्वल था। ये जो ए था ये डी के इक्वल था। ऐसा ही था ना, देखो इक्वल है तो मैंने यहाँ पे दो एंगल के साइन लगाए थे, इधर भी दो ही लगाए ना, ऐसे समझ जाना। ये बी था वो इसके
ए के इक्वल है। ठीक है, अब आप आराम से जो अपोजिट साइड से वो देख सकते हो। देखो देखो भैया, सबसे पहले तो मैं सी का देखता हूँ। सी के सामने क्या है, ए बी है, और इधर सी के सामने क्या है, ए डी है। लेकिन क्या अपने को ए बी और ए डी है जो प्रूव करना है, उसमें कहीं आ रहा है कि ए बी और ए डी नहीं आ रहा, तो इसको स्किप करो। ठीक है, छोड़ दो, अपने काम का नहीं है। उसके बाद दूसरे को पकड़ता हूँ। देखो ए के सामने क्या है, सी बी है। ठीक है, और ये ए किसके इक्वल था, डी के। डी के सामने क्या है, देखो ए है वो किसके, डी के इक्वल था ना, तो इन दोनों को ही लोगे। हाँ, ए के सामने क्या है, सी बी, तो यहाँ लिख दो सी बी इक्वल्स, अब ये डी के इक्वल था, डी के सामने क्या है, सी ए इक्वल्स। उसके बाद देखो तीसरा एंगल क्या बच गया, बी। बी के सामने यहाँ क्या है, सी ए, ये लिखिए सी ए, और जो बी था वो किसके इक्वल है, ए के। ए के सामने क्या था, सी डी, ये लिख दिया सी डी। ओके, हाँ अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया सी ए स्क्वायर, और सी बी को सी डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया सी बी डॉट सी डी। ठीक है, ये तो दोस्तों ये तो तुम समझ गए होंगे, जो मैंने ऊपर लिखा है ये कैसे लिखा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्रायंगल्स की। ओके, धन्यवाद।